हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ रिंकू। तो जैसा कि अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो देखी होंगी तो हम एज ए बिगिनर आर्टिस्ट को क्या क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और क्या क्या उसके पास बेसिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम नीडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप जब हम टैटू स्टार्ट करते हैं तो हमको नॉलेज नहीं रहती कि नीडल्स को कैसे यूज़ करते हैं, कौन से नीडल को हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बहुत बेसिक लेवल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम टैटू नीडल्स की बात करें तो वो 2 तरीके से मिलती है हमें। एक होती है ट्रेडिशनल और एक होती है कार्ट्रिज। अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हो, और ये लंबी सी होती है जो कि कॉइल मशीन में चलाने के लिए बनाई गई थी, और उसको हम रोटरी मशीन में भी यूज़ करते हैं। आप इधर देख सकते हो ये कार्ट्रिज नीडल है, इसको हम रोटरी में और पेन मशीन में यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी इजी टू यूज़ है, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल नीडल को जब हम यूज़ करते हैं तो उसको अलग अलग मशीन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम लाइनर का यूज़ कर रहे हैं तो लाइनर के लिए अलग मशीन रहती है, और अगर शेडर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अलग मशीन होती है। बट कार्ट्रिज में ऐसा नहीं है, इसको आप एक ही मशीन में शेडर और लाइनर दोनों यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि आप जब नीडल यूज़ करते हो तो उसके ऊपर नंबर लिखा रहता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये जो नंबर होता है उस नीडल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है कि ये किस काम के लिए यूज़ करते हैं हम, या फिर ये किस टाइप की नीडल है। तो हम बात करते हैं कि नीडल्स कितने टाइप्स की होती है। तो चाहे आप वो कार्ट्रिज नीडल की बात करो या फिर ट्रेडिशनल की, नीडल 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है लाइनर और एक होती है शेडर। अगर हम लाइनर में बात करें तो लाइनर में होती है RL, जो कि राउंड लाइनर होती है। और अगर शेडर में बात करें तो शेडर में आपको 3 तरीके मिल जाएगी। एक होती है फ्लैट, और एक होती है मैग्नम, और एक होती है राउंड शेडर, जो कि RS से हम डिनोट करते हैं। तो जैसा कि अगर हम RL को देखें तो RL में जो उसकी निडल के अंदर जो पिन्स होती हैं, उसकी जो ग्रुपिंग्स होती है वो राउंड में होती है, तो उसको हम राउंड लाइनर बोलते हैं। ये 1 RL से शुरू हो जाती है, 1 RL, 3 RL, 5 RL ऐसे करके 13 RL, 15 RL तक भी आपको मिल जाती है। तो इसमें जो स्टार्ट होती है RL, जो ऑड नंबर से स्टार्ट होती है, जैसे 1, 3, 5 ऐसे करके, तो ये होती है RL। अगर हम बात करें राउंड शेडर की तो उसकी भी जो पिन्स की ग्रुपिंग्स होती है वो भी राउंड में ही होती है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बट राउंड लाइनर में, RL में मतलब वो जो पिन्स होती हैं वो काफ़ी क्लोज होती है, तो उससे काफ़ी शार्प लाइन आती है, तो उसको हम आउटलाइन के लिए यूज़ करते हैं। और सेम इसको आप RS को देख सकते हो आप, जो इसकी जो पिन्स होती है ये थोड़ी सी दूर होती है कंपेरेटिवली RL के, तो इसको हम जैसे बोर्ड लाइन देनी हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको क्रिस्पी लाइन देनी हो तो उसको मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप RL यूज़ करें। और वैसे RS को हम छोटी डिटेल देने में, या फिर छोटे एरियाज में फिलिंग करने में, या फिर कुछ हाईलाइट करने में, या फिर थोड़ी सी शेडिंग करने में, जहाँ जैसे नोज की शेडिंग या फिर कोई शार्पनेस देते हैं, तो हम RS का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मैग्नम की। तो मैग्नम में जो पिन्स की जो ग्रुपिंग होती है वो 2 लेयर में होती है, जैसे कि आप समझ सकते हो, जो उसमें पैरेलल होती है दोनों लेयर, तो वो होती है मैग्नम। और अगर बात करें हम तीसरी जो कि फ्लैट, उसमें जो पिन्स की ग्रुपिंग होती है वैसी होती है, बट उसमें जो एक लेयर होती है, आप इस टाइप से समझ सकते हो कि उसमें एक लेयर होती है। तो ज़्यादातर आर्टिस्ट मैग्नम को यूज़ करते हैं फ्लैट की जगह, क्योंकि जब हम फ्लैट नीडल को यूज़ करते हैं तो उसके कंपैरिजन में मैग्नम कम स्किन को डैमेज करती है, तो इसलिए आर्टिस्ट प्रेफर करते हैं कि वो मैग्नम को यूज़ करते हैं, क्योंकि मैग्नम से आप स्मूथ शेडिंग कर सकते हो, आप फिलिंग भी प्रॉपर कर सकते हो, तो इसलिए मैग्नम को प्रेफर करते हैं। मैग्नम में भी 2 टाइप्स की मैग्नम होती हैं। एक होती है जो कि नॉर्मल मैग्नम, M1 से डिनोट करते हैं जिसे, और एक होती है कर्व मैग्नम। आप इधर देख सकते हो स्क्रीन पे, जो मैग्नम M1 होती है, जो उसकी जो पिन्स होती है सारी इक्वल होती है आगे से, तो जब वो स्किन में जाती है तो उसकी जो पिन्स इक्वली डैमेज करती है स्किन को। बट अगर आप कर्व मैग्नम को देखते हो तो इधर आपकी जो सेंटर में जो पिन्स होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्किन के अंदर रहती है, और उसके जो एजेस रहते हैं वो थोड़ा कम रहते हैं, तो उससे हम स्मूथ शेडिंग कर सकते हैं, या फिर कलर ब्लेंडिंग कर सकते हैं बहुत ही स्मूथली। या फिर पोर्ट्रेट में जब हम यूज़ करते हैं, जैसे एजेस हमको शार्प नहीं चाहिए, काफ़ी स्मूथ चाहिए, तो हम कर्व मैग्नम का यूज़ करते हैं काफ़ी पोर्ट्रेट में, कलर ब्लेंडिंग में और स्मूथ शेडिंग करने में।
तो इसलिए हम कर्व मैग्नम को यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो जो निडल का नाम होता है जैसे 5RL या फिर 7RL या फिर 15 मैग्नम, ये जितना भी इनके नाम होते हैं तो उस निडल के अंदर इसका मतलब ये होता है कि उस निडल के अंदर उतनी पिंस होती है। जैसे अगर 5RL है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसके अंदर निडल के अंदर 5 ही पिंस होंगी, तो इसलिए हम उसको 5RL भी बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं डायमीटर की। जैसे आप निडल देखते हो उसके अंदर जो पिंस होती है वो कितनी मोटी है, तो उसको हम बोलते हैं उसका डायमीटर। तो जो अगर स्टैंडर्ड साइज है किसी पिंस का जो कि निडल के अंदर, तो उसका जो साइज होता है 0.35 mm होता है। या फिर अगर आप बकपिन भी ले सकते हो, बकपिन निडल जो होती है वो उसका जो पिन का जो साइज है या फिर जो उसकी मोटाई है वो थोड़ी पतली होती है। सो आप जो स्टैंडर्ड निडल लेते हैं उसका नंबर होता है नंबर 12। जैसा कि आप देख सकते हो किसी भी निडल के ऊपर जब लिखा रहता है 1205 RL, तो उसका मतलब है जो 12 है वो एक स्टैंडर्ड साइज यानी कि 0.35 mm डायमीटर की है, और जो 505 है उसका मतलब है उसके अंदर जो निडल के अंदर जो पिन है वो 5 है, और RL का मतलब हो गया राउंड लाइनर, तो मतलब वो एक 5RL है। तो आप चाहें बकपिन निडल का भी यूज कर सकते हो, और उसका जो डायमीटर होता है वो स्टैंडर्ड साइज से पतला होता है। जैसे अगर आप किसी निडल के ऊपर लिखा रहता है 10, तो उसका मतलब है कि वो बकपिन है, और उसका जो डायमीटर है उसका है 0.30 mm। या फिर किसी निडल के ऊपर लिखा है 08, तो उसका मतलब है कि वो 0.25 mm की है जो कि बकपिन है। तो आप ऐसे आप किसी भी नंबर से आप उसका अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस टाइप की निडल है और ये किस टाइप का हमें वर्क के लिए यूज में काम आई। तो अगर जैसे किसी की शेडिंग में जब मैग्नम से शेडिंग करते हैं तो उनके बीच में जो निडल के बीच में जो गैप होता है उसमें अगर शेडिंग में गैप दिखता है या फिर स्मूथ नहीं होती, तो आप बकपिन शेडर का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो पिन की ग्रुपिंग होती है वो थोड़ा पास होती है, तो वो आपकी काफी स्मूथ शेडिंग दे सकती है। तो मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता दूं कि RL जो होती है वो राउंड लाइनर होती है जो कि लाइनिंग के लिए यूज करते हैं हम, और शार्प लाइनिंग के लिए, और या फिर बकपिन भी यूज कर सकते हो अब अगर आपको काफी क्रिस्प लाइन चाहिए तो। और उधर दूसरी तरफ देखो तो राउंड शेडर, उससे आप लाइन भी उससे भी कर सकते हो लाइन, बट वो उससे काफी बोल्ड लाइन आएगी और शार्पनेस कम आएगी। उसको हम छोटे एरियाज में फिलिंग के लिए या फिर शेडिंग के लिए हम यूज करते हैं। और अगर बात करें मैग्नम की जो कि सॉफ्ट एज बोल सकते हो या फिर कर्व मैग्नम, उसको आप कलर ब्लेंडिंग के लिए और स्मूथ शेडिंग के लिए यूज करते हैं। और फ्लैट मैग्नम है उसको आप फिलिंग के लिए या फिर विप शेडिंग करनी हो उस टाइप से यूज कर सकते हो। तो अगर हम बात करें जैसे किसी भी निडल के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है आप इधर देख सकते हो, जैसे इधर निडल के ऊपर लिखा है 1205 RL, तो इसका मतलब है उसकी जो डायमीटर है निडल के अंदर पिंस का वो स्टैंडर्ड साइज का है, मींस 0.35 mm का है, और 0 जो 5 है तो मतलब वो उसके अंदर जो पिंस है वो 5 है, और RL का मतलब है वो राउंड लाइनर है, तो मतलब वो 5RL है। और सिमिलरली अगर आप देखो आप स्क्रीन पर देख सकते हो इधर लिखा है 10 और 15 cm, तो इसका मतलब है आप देख सकते हो 10 नंबर से कि उसका जो डायमीटर है वो 0.30 mm है, और जो कि बकपिन, और 15 का मतलब है उसके अंदर जो पिंस है वो 15 है, और cm का मतलब है कर्व मैग्नम। तो मींस ये हुआ कि 15 कर्व मैग्नम बकपिन, 15 कर्व मैग्नम। तो गाइज मैंने आपको निडल के बारे में बताया कि कौन सी निडल कैसे यूज होती है, या फिर जो निडल के ऊपर नंबर होता है उसको आप कैसे पहचान सकते हो कि ये जो निडल है किस टाइप के लिए हमें यूज होगी। तो मैंने आपको सब अच्छे से बताया। अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं, या फिर मैं आपको अच्छे से ब्रीफ कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू।